अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लाइफ विद शीन एंड रमज़ान मुबारक सबको मेरी तरफ से। तो व्यूवर्स, आज मैं बना रही हूँ भल्ले बहुत ही इजी तरीन रेसिपी के साथ। ये हमने भी घर पे बनाए हैं और बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छे बने और परफेक्ट भी बने। दाल मूंग और माश के साथ बनाऊंगी। इसके लिए मैंने दाल मूंग और माश एक एक कप लेके उसको 2-3 घंटों के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था और उसके बाद मैंने अलग अलग दोनों का पेस्ट बना लिया। इस तरह से ये माश की दाल का पेस्ट बन रहा है और मूंग का भी बन गया। अब दोनों को मिक्स कर दिया, एक ही बाउल में डाल दिया। अब मसाले इसमें जाएंगे, नमक 1 चम्मच और इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, इसमें ज़ीरा भी जाएगा और अजवाइन इसमें ज़रूरी है, बहुत ही मज़े का उसका टेस्ट आता है, वो ज़रूर डालें। इतने बैटर में 1/2 स्पून जाएगी। अब व्यूअर्स, असल काम है इसको मिक्स करने का। इसको हमने बहुत अच्छा सा मिक्स करना है, 5 मिनट तक इसी तरह चम्मच चलाते रहेंगे। स्पैचुला है या आपके पास बीटर है उसके साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट देंगे, फिर दोबारा 5 मिनट तक बीट करेंगे और बीट करते हुए लास्ट में 2 चुटकी सोडा भी डाल देंगे। व्यूअर्स, सोडा हम बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे, यानी मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करेंगे। अब हमारा बैटर रेडी हो चुका है तो हम इसको फ्राई करने लगे हैं। फ़ौरन से फ्राई कर लेना है, ज़्यादा देर रखना नहीं है। फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम किया है अच्छी तरह से। उसके बाद इसमें चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से हम इस तरह से एक एक स्पून बैटर डालते जाएंगे। व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा गरम ऑयल नहीं होना चाहिए, तकरीबन मीडियम लो आंच पे एक दफ़ा गरम करके मीडियम लो आंच पे कर लें तो फिर ऑयल ठीक रहता है, क्योंकि अगर ये ऊपर से जल गए तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और हमें इनको अच्छी तरह पकाना है, क्योंकि ये दाल है और दाल अगर अंदर से कच्ची रह गई तो फिर अच्छी नहीं लगेगी। बस इसको इसी तरह फ्राई करते जाना है और गोल्डन होने तक फ्राई करना है हमने। गोल्डन होने के बाद ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो जाएंगे। व्यूअर्स, इसके अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं रहती है। बाज़ लोगों की गुठली अंदर रह जाती है तो वो अच्छे नहीं लगते फिर, लेकिन ये इतने अच्छे और स्मूथ बने थे कि इनके अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं बनी और बहुत अच्छा सा अंदर से टेक्सचर बना है इसका। मैं आपको ये तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त इजी तरीन रेसिपी है और ये देखें, तोड़ के मैंने देखा अंदर से बिल्कुल बहुत अच्छा सा स्मूथ बैटर बना हुआ है। तो अब बिल्कुल ये रेडी है। इनको हम ज़्यादा बने हैं काफ़ी सारे, तो हमने इनको फ्रीज़ कर लेना है ज़िप-लॉक बैग में। और जो हमें दही में बनाने हैं उनको मैंने अलग कर लिया है और इनको गर्म पानी में भिगो दिया। गर्म पानी में 10 मिनट में ये फ़ौरन ही हो जाते हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर नॉर्मल पानी में भी भिगो सकते हैं। अब हम योगर्ट तैयार कर लेंगे। दही मैंने लिया तकरीबन आधा किलो और उसके अंदर मैंने 2 चम्मच शीरा डाला है और ये ग्रीन चटनी हरी मिर्च की मेरे पास पड़ी हुई थी वो 1 चम्मच डाली है, चाट मसाला, और हमारा दही रेडी हो गया है। बाकी चटनी वगैरह सॉसेस हमने बना के रखी हुई हैं, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं मैंने चटनियाँ बनाकर, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो मैंने वही वाली चटनियाँ इस्तेमाल की हैं। अब हमारे भल्ले सॉफ्ट हो चुके हुए हैं तो इनको पानी से निकालने के लिए हम इस तरह से प्रेस करके निकालेंगे ताकि पानी अच्छी तरह से इसमें से निकल जाए। व्यूअर्स, ये बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बने हैं, देखें बिल्कुल भी नहीं टूटे। और मैंने निकाल के सारे एक डिश में सेट कर दिए हैं इस तरह से। और जो दही मैंने बना कर रखा हुआ है वो इसके ऊपर हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे सारे भल्लों के ऊपर। व्यूअर्स, भल्लों की चाट भी बनती है। अगर आप फुल्की वाली चाट बनाते हैं तो उसके अंदर भी भल्ले डाल लें तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन ये मैं खाली भल्ला चाट बना रही हूँ तो इसमें सिर्फ भल्ले ही जाएंगे और दही है, चटनियाँ हैं बस। और ये थोड़ा सा स्वीट और सॉल्टी खट्टा मीठा होता है, तो इसके ऊपर मैंने ये इमली की चटनी डाल दी है और मेरे पास खुबानी की चटनी है, ये भी थोड़ी सी डाल देंगे।
और इसके अलावा अगर आपके पास हरी चटनी है, हरी मिर्चों वाली, वो डाल दें। नहीं है तो मेरे पास ये पकोड़ा चटनी पड़ी थी, इसके अंदर भी वही चटनी मिक्स होती है, ये मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी है। और ऊपर से हम डाल देंगे चाट मसाला। और खाते हुए अगर आपको ये सब चीज़ें कम लगे तो और भी ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे दही बल्ले हो गए हैं रेडी। आप भी बनाएं मेरी रेसिपी से और फ्रीज़ करके खाएं पूरा महीना बचत और सेहत के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।